एहतसाब अदालत लाहौर ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 6 जनवरी तक तौसी कर दी है। अदालत की जानिब से वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन बट की मौजूदगी में उनका अपना बयान खोलने का हुक्म दिया गया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे शकील सईद। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी। फाजिल जज जवादुल हसन ने केस पर समाअत की। दौरान समाअत कमरा अदालत में मौजूद सादा लिबास में मलबूस अहलकारों और ख्वाजा साद रफीक के दरमियान तलख कलामी हुई। कमरा अदालत में शोर होने पर जज की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और इस्तफसार किया कि अदालत में शोर क्यों बर्पा किया जा रहा है, जिस पर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने पुलिस के रवैये पर जज को शिकायत लगा दी। जज साहिब, ये अहलकार मुझे कह रहे हैं मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जिस पर अहलकारों ने अदालत को आगाह किया कि ख्वाजा साद रफीक कमरा अदालत में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत ने अहलकार को तंबीह की कि आप कमरा अदालत के बाहर जो मर्जी करें, लेकिन कमरा अदालत में इस तरह नहीं होने दूंगा। डीआईजी ऑपरेशन को तलब करके वजाहत मांगता हूं, आप अदालती उमूर को मुतासिर कर रहे हैं। जिस पर सादा लिबास में मलबूस अहलकार ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। नून लीगी रहनुमा ने पुलिस की जानिब से बात न करने का हल भी ढूंढ लिया। अपनी बात बोलकर बताने की बजाय अब की बार लिखकर मीडिया को थमा दी। तहरीर में लिखा है कि अदारों के दरमियान खलीज कौमी मफादात के लिए खतरा है। जानबदराना एहतसाब का निशाना सिर्फ मुस्लिम लीग नून है। दुनाने समात नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन बट अलील होने की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक करते हुए दोबारा 6 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर।